कल आप लोगों के सामने मैंने बताया था कि दिल्ली की जो बाढ़ है, दिल्ली में जो बाढ़ का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये दिल्ली के लिए प्रायोजित आपदा है। और अपनी दुर्भावना और नफरत की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उनकी सरकार हो या उनकी पार्टी हो, उसका एक ही मकसद रहता है, दिल्ली के लोगों को परेशान करो, उनको सजा दो, अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से बदनाम करो। अब आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। अगर दिल्ली में बारिश होती और उस बारिश के पानी का इंतजाम करने में हमसे कहीं कोई कमी रह जाती तो बात समझ में आती है। लेकिन 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई और पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो यह हुआ कैसे कि बारिश भी नहीं हो रही और बाढ़ भी आ गई? तो यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित संकट है। 9 तारीख के बाद से लेकर 13 तारीख तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। हथनी कुंड बैराज, उसकी लॉकशीट आप चेक कीजिए, वो लॉकशीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ना तो पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, ना वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया कि इसको डुबा दो, किसी भी तरीके से दिल्ली को बाढ़ में डुबाओ। और वो काम हुआ। कल जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सवाल को उठाया, 1-2 दिन से जब इसकी चर्चा तेज हुई, उसके पहले सौरभ भारद्वाज जी ने, सोमनाथ भारती जी ने इस मामले को उठाया कि भाई किस तरीके से एक ही तरफ सारा पानी छोड़ा जा रहा है। तो आनंद फानन में 13 तारीख को पहले वेस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया और फिर 14 तारीख को ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया। कि आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दीजिए कि आपको 8 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 8.5 साल हो गए, कि आपने दिल्ली के ऊपर में, फ्लड के ऊपर में, यमुना के ऊपर में, बारिश के ऊपर में और ऐसी स्थिति के ऊपर में कितनी बार बैठकें करी। केवल उसका ब्यौरा दिल्ली की जनता को बता दें तो आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। तो उसका जवाब होगा 0 बैठक करी। एक भी बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नहीं करी, एक भी सिंगल बैठक। और ये जो बार बार हथिनी कुंड पर आरोप लगाते हैं कि वहां के दरवाजे बंद क्यों नहीं कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है। अभी गौरव जी ने बताया 23 मई को, इसी साल में 23 मई को बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के भी इंजीनियर लोग वहां पर मौजूद थे। कोई बड़े अधिकारी नहीं थे, इंजीनियर लोग मौजूद थे। और वहां पर भी उन्होंने दिल्ली का पक्ष नहीं रखा, वहां पर भी ऐसी स्थिति का पक्ष रखा तो हरियाणा ने रखा। उन्होंने 70,000 की उसको बढ़ाकर 1 लाख किया कि अगर 1 लाख हो जाए तब पानी छोड़ा जाए। तो वहां पर भी ये तय हुआ था कि दिल्ली वाला जो ईस्टर्न अपना कैनाल है उससे कितना पानी छोड़ा जाएगा, वेस्टर्न चैनल से कितना पानी छोड़ा जाएगा। ये सारी बातें 23 मई की मीटिंग में बात हो गई थी। और अपना दोनों चैनल में कितना कितना पानी छोड़ा जाएगा, ये भी उसमें दिल्ली के और हरियाणा गवर्नमेंट के हस्ताक्षर है। तो दिल्ली सरकार को पता था कि बारिश की स्थिति में उसके यहां पर कितना पानी आएगा, और जितना पानी आना था, जितना पानी उस मीटिंग में तय हुआ था, उतना ही पानी छोड़ा गया। उससे कोई भी 1% भी पानी ज्यादा नहीं छोड़ा गया। और
हथिनी कुंड पे ये सिस्टम ऑटोमेटिक है कि जब वहां पे 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी हो जाएगा तो वहां के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, कोई उसको मैनुअल नहीं कर सकता, वहां सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। अब केजरीवाल का ये बार बार बोलना कि हथिनी कुंड के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते, वहां से क्यों पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसी बात केवल एक जो है पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार आदमी कर सकता है। अगर पानी रोक लिया तो सारे दरवाजों को तोड़कर, सारे बैराज को तोड़कर पानी सारा ऐसे अपना गति से आएगा, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा पानी नहीं रोक सकते, वो कोई डैम नहीं है, वो बैराज है। तो एक अनपढ़ और गंवार आदमी केजरीवाल जैसा ही ऐसी बात कर सकता है कि वहां के दरवाजे क्यों नहीं बंद कर देते। ऐसी बातें वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता को गुमराह कर सकते।